दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नों के शहर। दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नों के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एसके सिंह पाठशाला यूट्यूब चैनल में। और आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो होगा आप लोग के लिए एसएससी जीडी का। देखिए, एसएससी जीडी के पिछले जीके जीएस के पिछले पूछे गए प्रश्न के टॉप 10 इसमें लिया जाएगा और उस टॉप 10 प्रश्न को एकदम डिटेल सॉल्यूशन के साथ उसको समझाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, जिन देशों को सामान्य बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है बाल्टिक देश। तो पहले हम लोग बाल्टिक देश के बारे में जान लेते हैं। बाल्टिक देश है क्या। तो देखिए, बाल्टिक देश आपको यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक क्षेत्र है। कहाँ स्थित क्षेत्र है? तो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक क्षेत्र है। उसी क्षेत्र पर जो देश बसा हुआ है उसी को बाल्टिक देश कहा जाता है। तो देखिए, बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं। पहला हो गया एस्टोनिया, दूसरा लताविया हो गया और तीसरा हमारा लिथुआनिया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से हो गया? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तो हमारा ऑप्शन इसमें है, तो ऑप्शन हमारा डी में है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी। ए पेनिसिलिन की, ऑप्शन बी पोलियो टीका की, ऑप्शन सी रेबीज रोधी टीका की, ऑप्शन डी इंसुलिन की। तो देखिए दोस्तों, लुईस पास्चर ने आपको रेबीज विरोधी टीका की खोज की थी। किसी की थी? रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब बाकी जो तीन ऑप्शन है हमारा पेनिसिलिन, पोलियो और इंसुलिन, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पोलियो टीका की जॉन सॉल्क ने की थी। किसने की थी? पोलियो टीका की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। और रहा बात इंसुलिन की, तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक, तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड केनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड केनिंग थे। तो 1857 की क्रांति के समय कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड केनिंग थे। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, अब बात कर रहा है 1857 की, तो 1857 की कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया। 1857 की क्रांति को जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो पिल कमीशन को नियुक्त किया गया। किसे किया गया था? पिल कमीशन को नियुक्त किया गया था। उसके बाद मेरा प्रश्न है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था। 1857 की क्रांति को यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो हमारे बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। उसके बाद है प्रश्न कि सिपाही विद्रोह किसने कहा था। सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, यही दोनों ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था। अब देखिए, अब उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो एक जगह तो हुई नहीं थी, वह अलग अलग जगह पे हुई थी। तो अलग अलग जगहों के जो भी नेतृत्व कर रहे थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बखत का कर रहे थे नेतृत्व। दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बखत का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद है कानपुर से हमारे नाना साहब और तत्या टोपी वाले कर रहे थे नेतृत्व। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारा लखनऊ से
कौन कर रही थी? तो लखनऊ से हमारे बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति को। अब देखिए उसके बाद है हमारा झांसी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। उसके बाद जगदीशपुर। जगदीशपुर से हमारे वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह से जो महत्वपूर्ण बात थी 1857 की क्रांति की वो हम आपको बता दिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 4 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको स्वामी विवेकानंद ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो स्थापना है, जो हमारा ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं कि इन लोगों ने किस किस चीज की स्थापना की थी। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बेलूर मठ के भी स्थापना किया था जो कोलकाता में है, और यह 1887 में इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था? 1897 में। अब देखिए राजा राम मोहन राय ने 3 चीजों का स्थापना किया था। अब देखिए कौन कौन सा है। पहला आत्मीय सभा का स्थापना इन्होंने किया 1815 में। ठीक है दोस्तों। दूसरा वेदांत कॉलेज का स्थापना इन्होंने 1825 में किया। तीसरा ब्रह्म समाज का स्थापना इन्होंने 1828 में किया। किसने? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया। ठीक है। अब देखिए तीसरा है मेरा दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। कब की इन्होंने? तो 1875 ईस्वी में की। ठीक है। उसके बाद देखिए मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की इन्होंने स्थापना किया। कब किया? तो 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना किया। तो इस तरह से मेरा प्रश्न 4 कंप्लीट हो गया। हम आगे चलते हैं। मेरा 5 नंबर सवाल है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन है प्रति वर्ष, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 5 वर्ष पर, ऑप्शन सी है 10 वर्ष पर, और ऑप्शन डी है 15 वर्ष पर। तो दोस्तों हम लोग का जनगणना, हमारे भारत देश में जो जनगणना होता है वह 10 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर होता है हमारे भारत में जनगणना? 10 वर्षों पर होता है, इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो देखिए दोस्तों दुनिया में सबसे पहले मत का अधिकार महिलाओं को कौन से देश ने दिया? तो न्यूजीलैंड ने दिया। तो सर्वप्रथम कौन से देश ने दिया? तो न्यूजीलैंड ने दी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कब दिया? तो 1893 में दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे भारत में कब दिया गया? हमारे भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उसी समय महिलाओं को भी मत का अधिकार दे दिया गया। तो 1947 में ही भारत में दे दिया गया। अमेरिका में आपको 144 साल के बाद, अमेरिका के आजादी के 144 साल के बाद आपको 1920 में मत का अधिकार दिया गया महिलाओं को। अब देखिए जर्मनी में आपको 1918 में दिया गया। महिलाओं को मत का अधिकार जर्मनी में 1918 में दिया गया। इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है मेरा कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन ए है 9 जनवरी। 9 जनवरी को देखिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि 9 जनवरी को ही साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद है 30 जनवरी को भारतीय शहीद दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि निम्न में से कौन स्वतः पोषित है? स्वतः पोषित यानी कि वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना,
यानी कि वह जो उसका पोषण है, जो उसका भोजन है, वो स्वयं अपने आप तैयार कर लेता है और स्वयं ही मतलब कि उसको ग्रहण कर लेता है। तो देखिए ऑप्शन है तितली। तितली तो दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहती है। उसके बाद शैवाल। हाँ, शैवाल यह स्वतः अपना जो भोजन है स्वतः मतलब कि निर्मित करता है, यह किसी पर निर्भर नहीं रहता है शैवाल। उसके बाद ये टिड्डा, ये टिड्डा होगा, ठीक है। तो टिड्डा है जो कीड़ा, एक प्रकार कीड़ा होता है टिड्डा। तो यह तो मतलब कि दूसरे पर पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, ये भी नहीं होगा। अब मशरूम तो आपको जानते हैं कि सब्जी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मेरा 8 प्रश्न भी हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न है, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, यानी जो अम्ल से भी अभिक्रिया करे और क्षार से भी अभिक्रिया करे। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन ए है क्षार, ऑप्शन बी है अम्ल और ऑप्शन सी है अम्ल और क्षार दोनों। इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि उभयधर्मी अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो देखिए दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपको अफ्रीका होता है। कौन होता है? अफ्रीका होता है। अब हम सभी महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। हम पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, तो हम एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया होता है। एशिया का महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद हमारा अफ्रीका आता है 2 नंबर पे, उसके बाद अमेरिका आता है, उसके बाद यूरोप आता है, उसके बाद अंटार्कटिका और उसके बाद दक्षिण अमेरिका आता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। सबसे लास्ट ऑस्ट्रेलिया आता है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होगा। इस प्रकार से हमारा दोस्तों टॉप 10 का जो जीके का प्रश्न था, जीके जीएस का, वो समाप्त हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।